मैं अपने कपड़े भेजूंगा, कपड़े कपड़े कपड़े, ये मैं कपड़े भेज दूंगा अपने। मोदी सरकार की हिंदुत्व मुहिम के हवाले से चाइना का जो एरिया है सिंकियांग, इंडिया जो है उसने अब्सटेन किया उसमें से। मुझे बीजिंग में धमकी दी चीनी वालों ने कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने इमरान खान को कहा कि ये बकवासी लोग, उन्होंने मुझे धमकी दी कि गलत और ठीक की बहस में ना पड़े हैं, सब ठीक है। सर जी ये मुल्क नहीं चल रहा। खुदा और रसूल के वास्ते सारे इदारे जो सुनते हैं वो सुन लें कि इस मुल्क को बचाएं और इनसे जान छुड़ाएं। कि जितना हम डूबेंगे उतने पैसे हमारी सरकार को मिलेंगे। इंडिया जो कि इतना वोकल है, इतना टफ है चाइना के ऊपर, खासतौर पे इस सिंकियांग को लेकर के, और अमेरिका और वेस्ट के साथ बड़ी मिलके एक पॉलिसी भी बनाता रहता है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हमने किसी के साथ, किसी के आगे, किसी के पीछे, किसी के ऊपर, किसी के नीचे रह के तो कभी कुछ कहा ही नहीं। अब वो अमेरिका हो या वो श्रीलंका हो, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी पे न किसी का इन्फ्लुएंस है, न किसी का प्रेशर है, न किसी की तरफ इंक्लिनेशन है। दूसरी बात, अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं, इट्स इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। वी चूज आवर वॉर्स एंड बैटल्स एंड वी चूज देम एट द, वी इवन चूज द प्लेस एंड टाइम, राइट। अब इस पे आते हैं, अगर अब इसकी बात करें जो आपने विषय छेड़ा आज, देखिए 47 मेंबर्स है यूएनएचआरसी में, ठीक है। अब चीमा साहब 19 ने तो अपोज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है, और सारे मुसलमान मुल्कों ने अपोज किया, जबकि उगर तो मुसलमान है। अब 11 ने एब्सटेन किया, 17 अप्रो आ गए, तो रेजोल्यूशन बट नेचुरली गिर गया। तो अगर अब एब्सटेन करने का मतलब होता है ना आप सपोर्ट करते हो ना अपोज करते हो। रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट में आपने मुझसे पूछा था भाई आपने एब्सटेन किया, मैंने कहा ना हम सपोर्ट करें ना अपोज करें, हम तो बात करें पीस की, हम तो चाहते ही नहीं लड़ाई हो। अब आप यूएनएचआरसी की बात करें, यूएनएचआरसी इज अ सेसपूल ऑफ बायस। ये खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा, दिस आर द वर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ गुट बनते हैं, यहाँ चीजें बनती हैं, यहाँ कभी इस चीज पे वो अधिवेशन लाते, कभी उस चीज पे अधिवेशन लाते, कभी उस चीज पे लाते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी अधिवेशन या जो भी रेजोल्यूशन आज तक लाया तो उसका हुआ क्या, हाउ वाज इट इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अब आप देखिए हुआ क्या चीमा साहब, अब ये जो रेजोल्यूशन आया, भारत की लास्ट 20 साल से स्ट्रेटजी देखें, वी हैव नॉट सपोर्टेड 20 साल से एनी रेजोल्यूशन विच इज अगेंस्ट एनी कंट्री, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है कि अगर आप किसी कंट्री के अगेंस्ट यूएनएचआरसी को प्लेटफॉर्म यूज करो रेजोल्यूशन लाने के लिए, दैट इज नॉट राइट। तो हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, आज भी नहीं किया। एक और चीज आप इसमें यूक्रेन ने भी एब्सटेन कर लिया। जिस यूक्रेन पे अमेरिका ने इतना पैसा वैसा लगाया, वो यूक्रेन भी एब्सटेन कर चुका है, ठीक है। अभी आपसे कुछ F-16 वगैरह की डील हो रही थी, पैकेज मिल रहा था, आपने तो खैर अपोज ही कर दिया, और बाजवा साहब वहाँ अमेरिका के मेहमान बन के बैठे, अपोज आप कर रहे हैं, सारे मुसलमान कंट्रियों ने अपोज कर दिया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी, हमने तो पहली बार उसमें चीज़ की, और ये आज हमारा पहला स्टैंड नहीं। हमने जो तमिल्स के खिलाफ रेजोल्यूशन था उसमें भी हमने एब्सटेन किया, उसमें तो हमने स्टेटमेंट भी दिया, देखो जी श्रीलंका को अभी काफ़ी कुछ करना है, तमिलों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए, इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काफ़ी कम काम हुआ। हमने ये नहीं कहा जीरो काम हुआ, काफ़ी कम काम हुआ। तो ये एक बात है यहाँ पे। अब इसमें एक और एंगल भी चीमा साहब, देखिए ये रेजोल्यूशन बैक था, अगर आप इसको स्टडी करें, अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक के, राइट। मैं आपको पहले भी कई बार हमारी बात हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ, देखिए अमेरिका अमेरिका है, ठीक है, इंडिया इंडिया है, इट्स अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। इंडिया यूके नहीं है चीमा साहब, इंडिया कनाडा भी नहीं है, इंडिया जर्मनी भी नहीं है, इंडिया जापान भी नहीं है। अब ये जो अमेरिका आगे चल गया, जहाँ चल दिया, जैसे चल दिया वहाँ पीछे लग लिया, और मतलब बस ऐसे करके जी भाई साहब, वो रूल तो वो तो हमारे साथ चलता नहीं। अब ये देखिए यूके ने हेल्प, यूके और यूरोप ने, दे पार्टिसिपेटेड विद अमेरिका इन दिस रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब पूरा यूरोप रिसेशन में, यूके तो रिसेशन में, ये तो एसएनपी कहता है, 5-7 दिन पहले एसएनपी ने ऑफिशियली बोल दिया यूक्रेन रिसेशन, जो मैं 3 या 6 महीने से आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, यूरोप विल गो इन रिसेशन एंड स्पेशली यूके विल बी द नंबर 1 कंट्री टू गो इन रिसेशन। अब ये जो मेरी प्रोडक्शन थी, रियलिटी में बदल गई चीमा साहब। ना हमने किसी की लड़ाई लड़ी है, न किसी का एजेंडा चलाया, न किसी का प्रोपेगेंडा चला है, न किसी के एजेंडा चला रहे, न किसी के लिए हम लड़े हैं, न किसी की लड़ाई लड़ते हैं। अमेरिका को लगा उनको एक चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना, उन्होंने लाया। जो हमारी जियोपॉलिटिक्स कहती है, जो हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कहते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच कैन अगेन चेंज इन टाइम, विल डू दैट, हम वो बात करेंगे। बाकी हाँ, सिंजियान में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मैं आपके शो पर कई बार कह चुका हूँ, बट मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम पूरे मुसलमान मुल्कों में से किसी को नहीं दिखाई दे रही है,
ये कहीं किसी को दुनिया में और दिखाई नहीं दे रही। और अमेरिका भी क्या कर रहा है, अमेरिका इज ट्राइंग टू प्ले दिस टैंगो wherein they are trying to level China at one field, एक चाइना को एक फील्ड पे लेवल कर रहे हैं। ऑन द सेम टाइम वो पाकिस्तान को F-20 का एक F-16 का पैकेज भी दे रहे हैं, राइट। और ये उनके एम्बेसडर अचानक 75 साल बाद पीओके में कुछ जलसे वलसों में घूम रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चीमा साहब, अगर ऐसा कुछ होता है, वो बोलेंगे ठीक है जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम खुद मुख्तार मुल्क है, हमें जो हक है करें, हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम खुद मुख्तार मुल्क है। वेर इंडिपेंडेंट कंट्री विद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विल डू व्हाट सूट्स आवर इंटरेस्ट एंड दिस मे और मे नॉट बी अ फर्म स्टैंड। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, दो तीन चीजें क्लियर चलेगी। सबसे पहले अमेरिका, ये किसी भी बड़ी कंट्री को ये पता लग गया, आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे को ना ही आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ना ही प्रेशर कर सकते हो, ना इसको इंक्लाइन कर सकते हो। ये आज प्रूव हो गया। B4 की बात करें, जिसमें अमेरिका, इंडिया, चाइना और रशिया आता है, आज B4 को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया, इट्स इंडिपेंडेंट एंड रेजिलिएंट फॉरेन पॉलिसी। और तीसरी चीज जो फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पीपल शुड नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट यू। अमेरिका एक स्वीट स्पॉट पे रेजोल्यूशन लाया है, जिसको पता है यार अभी तो इंडिया को मजबूरी में इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट ही करना पड़ेगा। और अगर हम रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं तो हमारे मित्र चीमा साहब क्या कहते हैं, अरे आप तो अमेरिका के लग गए, आप तो अमेरिका पे आपने प्रेशर डाल दिया, अमेरिका का रेजोल्यूशन आप सपोर्ट कर गए, हमने तो खुद इसको अपोज किया है, हमें तो सिंजियान दिखता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं ऊपर कौन है, हमने अपोज किया, आप अमेरिका के प्रेशर में आ गए, आप तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते थे, आप तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करते थे। जब कंट्री का स्ट्रक्चर बढ़ता ना चीमा साहब, व्हाट आई टोल्ड यू, likewise we are not a developing country, we are super power in making and they should have their own ways and means। and जो एक हिंदी में कहावत है ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती थी। बस फॉरेन पॉलिसी रेजोल्यूशन हो, जो भी हो, जैसे हमें सूट करेगा, जब करेगा वैसे करेंगे। किसी का इन्फ्लुएंस और किसी का प्रेशर, ये किसी का प्रोडिक्शन, तीनों में से कुछ नहीं चलेगा सर। ये सुमित भाई, आखिरी जो मिनट आप बोले, मुझे तो ऐसे लगे मैं बॉलीवुड जो कि मैंने एंटर हो गया हूँ कहीं पे जो है ना, बॉलीवुड आ गया बीच में। सुमित भाई ठीक है, आप जहाँ से खड़े होते हैं, क्या वो वहीं से खड़ी होती है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अप्रिशिएट, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है, पहली सीढ़ी है जिंदगी में कामयाबी की। सुमित भाई, ये ठीक है, आपने जो आज ये एक होम्योपैथिक सी पोजीशन इंडिया ने ले ली है ना, होम्योपैथिक पोजीशन में कहूंगा, मतलब कोई नहीं होगा ना, यूक्रेन भी ऐसे है, मुसलमान दुनिया को तो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, पाकिस्तान को भी करता हूँ। पाकिस्तान तो जिसे कहते हैं ना, वो सारी बातें बोल ही नहीं सकता, क्योंकि चाइनीज से हमें बड़े काम है भाई। आप आईरोज सिक्योरिटी काउंसिल चले जाते हैं कोई ना कोई गेम लेके, तो वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में कोई तो चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो, ठीक है, और वो उसको वीटो करे और उसको सारा करे, तो वो फिर हमें तो चाइना की मदद करनी पड़ती है। वो तो मुझे समझ आती है एक वो कि इंडिया क्यों कंसर्न्ड है इतना ज्यादा व्हेन इट कम्स टू द यूएस एम्बेसडर विजिट टू आजाद कश्मीर। मैं आज देख रहा था, बहुत सारे सहाफी जो इंडिया में हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये बात चल रही है, ओ जी आजाद कश्मीर को आजाद कश्मीर क्यों कहा, वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। अब लेट्स से पाकिस्तान, ये नॉमेनक्लेचर है ना, ठीक है, हम उस कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कहते हैं, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहते हैं, ठीक है। तो मैं इंडियन सहाफियों को कुछ देख रहा था, उन्होंने कहा जी अच्छा, $450 मिलियन की वो भी दे दी, पाकिस्तान को हवा के ठंडे झोंके आ रहे हैं, ठीक है। इधर से यूएस एम्बेसडर चलता है आजाद कश्मीर, जाके वहां पे लफ्ज आजाद कश्मीरी बोल देता है। ये क्यों, व्हाई देयर इज एन एंजाइटी? अमेरिका एंड इंडिया हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बड़ी एक्सीलेंट रिलेशनशिप, लेकिन ये एंजाइटी, इनसिक्योरिटी क्यों है? क्यों, व्हाई देयर इज, व्हाई इंडिया इज सो मच सेंसिटिव, क्यों इतना ज्यादा सेंसिटिव है? ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है ये देख के। क्या आप अमेरिका से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर बैठे हैं, या कि अमेरिका थोड़ा पीछे हट गया है? व्हाट इज इन द माइंडसेट ऑफ द स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, आपसे पता चल सकता है? देखिए चीमा साहब, पहले एक दो चीज आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी रिलीजन बेस्ड तो है नहीं। अगर रिलीजन बेस्ड होती तो हम श्रीलंका को सपोर्ट करते और चाइना वाला अपोज करते, एब्सटेन दोनों ही किए, पहली बात। और आप कह रहे थे चाइना से डर गए ये वो, अभी इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन में जो चाइना एंटी ऑकस रेजोल्यूशन ला रहा था, उसको चाइना को वापस करना पड़ा मजबूरन। किसने किया, किसने करा? हमने कराया। ये तो चाइना ने भी कहा, इंटरनेशनल मीडिया में भी खबर आई है ना। देखिए, जहां हमें जरूरत पड़ता है वहां हम चाइना को पब्लिकली आके उनकी औकात बता देते हैं,
IEA में they had to pull back their resolution courtesy India, and I'm proud of that. We made them pull that back. वो ऑस्ट्रेलिया पे वो जो न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया रहा था उस पे वो सेंध लगाना चाहते थे, वो हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने, चाइना ने, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कहा इट्स बिकॉज ऑफ इंडिया, इवन IEA ने कहा इट्स बिकॉज ऑफ इंडिया ये रेजोल्यूशन कॉक हुआ। हमारा इंटरेस्ट था वहां था, बिकॉज हमें चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को वो सबमरीन मिले और वो जो एक क्वाड का पार्ट है वो बनता रहे, ठीक है जी। अब अगर फॉरेन पॉलिसी रिलीजन बेस्ड होती है आपकी, तो रिलीजन बेस्ड है। अगर होती तो आज हम तमिल वाले इशू पे सपोर्ट करते हैं और इस वाले पे हम विरोध करते हैं। हमने दोनों पे एब्सटेन किया। दिस शोज कंसिस्टेंसी इन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, आपकी तरह नहीं कि जहां आपको कन्वीनियंट है। और तीसरी बात आपने कही कि भाई हमको चाइना को सपोर्ट करना मजबूरी है, क्या करें, UNSC में इधर उधर हेल्प चाहिए। तो चीमा साहब, फिर ये जो आप इस्लामिक कंट्री की उम्मा की बातें करते हैं, आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामिक कंट्रियों की रहनुमाई की बातें करते हैं, उसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो मतलब यहाँ आपका अपना इंटरेस्ट पहले है, बाकी ये सब तो दिखाने को। जहाँ अपना इंटरेस्ट आता है वहाँ आप कंट्री को पहले देखते हैं। जहाँ जैसे कन्वीनियंट होता है पॉलिटिक्स वो करती है, तो कंट्री की करते हैं या रिलीजन की करते हैं। जहाँ जिस पे ज्यादा नंबर मिल जाए, जहाँ जिसकी ज्यादा वेटेज हो, जहाँ जिसकी ज्यादा लेवरेज हो, वो वाली आप पॉलिटिक्स करते हैं। ये आपने बोला।